देखिए आगे JFET के अंदर निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में पहला है निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। अभी निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं, इसमें जो VGS है इसके मानों को स्थिर रखकर निर्गम धारा VDS, निर्गम वोल्टा VDS तथा निर्गम धारा ID के मध्य एक वक्र खींचा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें क्या होगा कि जो निर्गम धारा है ID और VDS के मध्य वक्र खींचा जाएगा। किसको स्थिर रखकर, VGS के मानों को स्थिर रखकर। मतलब जो ये वोल्ट है VGS, इसको स्थिर रखकर इस VDS और ID जो ड्रेन धारा है ID, इसके मध्य वक्र खींचा जाएगा। तो देखिए हमें वक्र इस तरह से प्राप्त होगा। इस वक्र में क्या होगा कि इसमें देखिए पहला होगा, ये पहला जो क्षेत्र होगा, ये इस ग्राफ में जो पहला क्षेत्र होगा, तो देखिए सबसे पहले आप बात करते हैं कि धारा जो है वो यहाँ तक बढ़ेगी, बढ़ने के बाद फिर बिल्कुल इसका जो वक्र होगा वो बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र बना इसके अंदर, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि ये ओमिक क्षेत्र कहा जाता है। ओमिक क्षेत्र क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ID है और ये जो VDS है, इस पर जो ग्राफ आ रहा है बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V और I के बीच में ग्राफ सीधा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप VDS की मान बढ़ाते हो वैसे वैसे ID का मान बढ़ता है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आके ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो देखिए इसे कहेंगे लीनियर रीजन, मतलब ये रेखीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि VP पिंच ऑफ वोल्टेज है। तो ये देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज जो है यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे ये VGS वोल्टा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इनके मध्य का जो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती जाएगी और ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आते जाएंगे और बिल्कुल पास आएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये एक चुटकी के बराबर, चुटकी जितने फासले में होंगे, तो इस प्रकार जो चुटकी के फासले में जो वोल्टेज होगी इसे कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगी वो ये होगी। तो देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज जो कि रेखीय क्षेत्र में संतृप्त क्षेत्र पर सभी VDS के मान है, जिसके पश्चात ID वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। मतलब ये है पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, एक ऐसा वोल्टेज है जिसके बाद जो ID जो होता है, जो मतलब ID जो है उसकी धारा का मान क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, एक मतलब कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट वाला भाग हो जाएगा। तो उसके बीच का रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो बिंदु है, वो पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। तो ID नियत मान की ओर अग्रसर होगी। तो इससे आगे जो है ID नियत मान की ओर अग्रसर हो रही है, देखिए। ठीक है, क्योंकि दोनों चैनल पर अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है और ID का मान कम हो जाता है। देखिए क्या होगा कि ये पहले जो है इनके बीच जो अवक्षय परत की मोटाई कम थी, लेकिन जैसे हमने वोल्टा का मान बढ़ाया, ID का मतलब जैसे जैसे वोल्टा का मान बढ़ता है, VDS का मान बढ़ता है, वैसे वैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये मोटाई है ये कम होती जाती है, मतलब सॉरी मोटाई का यहाँ का रिक्त स्थान कम होता जाता है। ठीक है, तो ID की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। अब इसके बाद अब देखिए संतृप्त क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र जो है संतृप्त, इसमें क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र में निर्गम धारा ID लगभग स्थिर रहती है। मतलब देखिए बिल्कुल सीधा वक्र आ रहा है, इसमें सीधा वक्र आ रहा है। तो ये VDS पर निर्भरता अत्यल्प होती है। अब बंजन क्षेत्र, अब इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे ये सीधा वक्र आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। तो जिस मान पर धारा का मान एकाएक बढ़ जाएगा उसे कहेंगे भंजक क्षेत्र। तो वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, इसे क्या बोलेंगे, बंजन क्षेत्र, बंजन वोल्टा कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार VDS के परास में बंजन क्षेत्र पर पश्चिमायसित VGS में वृद्धि करने से बंजन वोल्टा VDS के मान के कम मान पर हो जाता है। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से आप इस VGS को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो यहाँ पे आवश्यक परत की मोटाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एक ऐसा मान आएगा जिस पर जो है वो वोल्टा जो होगी वो बढ़ाते जाएंगे और धारा का मान एकदम से बढ़ जाएगा। तो वो वाला जो भाग होगा वो गया भंजन क्षेत्र होगा। उसके बाद अंतक क्षेत्र। तो अंतक क्षेत्र जो है वो ये तरह का क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि VGS को पश्चिदिशिक बायस में लगाने पर परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे आप ये जो VGS है इसको आपने पश्चिदिशिक बायस में लगा रखा है और जब पश्चिदिशिक बायस में धारा का मान बिल्कुल 0 हो जाता है, तो इससे ही क्या बोलते हैं आप, अंतक क्षेत्र बोलते हैं। इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।